बिलखुसूस हमारे इलाके नहीं बल्कि बिहार के मशहूर व मारूफ खतीब, एक अच्छे अदीब जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोलता है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस सलासत के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, तो खुदा की कसम कई बार रूंगटे खड़े हो गए, कई बार आंखें नम हो गई। और जो हालात के पसे मंजर में जो गुफ्तगू हजरत ने फरमाई, और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम रहा हूं, जहां देखिए जिस मुकर्रिर को देखिए, लीजिए फलस्तीन, तमाम तर गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। लेकिन जो सलीके से हजरत ने बताया, खुदा की कसम अगर उस पर हमारी कौम अमल कर ले तो आज भी इजराइल घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बात हक है मेरे दोस्तों कि हमारे घर के अंदर आप इजराइल तलाशेंगे, आप प्रोडक्ट देखें, नीचे पढ़ें कि ये इजराइल का है, तो वही कोताही कर दीजिए, वही निगलेक्ट कीजिए और उसको नजरअंदाज कीजिए। इंशाअल्लाह फिर देखिए मेरे दोस्तों, माशी मामला उनका खराब होगा तो सारी चीजें आप पैसे देते हैं, 10, 20, 50 रुपये देकर देते हैं, गोया कि उसे हथियार बनाने के लिए उसे आप मजबूत करते हैं, और वो बनाने के बाद फलस्तीनियों पे जुल्म ढाते हुए नजर आते हैं। एक पैगाम देकर ये रुखसत हो गए हजरत आपसे कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। अमल की जरूरत है मेरे दोस्तों। और एक चीज और, हमारे इलाके के अंदर बिलखुसूस सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के अंदर जो जलसे की फहरिस्त बनाई जाती है, 5 से 7 मुकर्रिर, 4 शायर थे। हैदर भाई फिर भी फोन कर रहे हैं, मुजाहिद भाई 2 शायर और लेते आइएगा। तो हमने कहा कभी मुशायरा कीजिएगा तो इंशाल्लाह लेकर आया जाएगा, इतना काफी है। अब बताइए, ये 3 शब पे मुश्तमिल का हो सकता था ये प्रोग्राम, लेकिन आज फहरिस्त इतनी लंबी, जनाब हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब के खिताबत पे अगर मैं ये कह दूं कि जलसा खत्म कर देना चाहिए तो मेरे दोस्तों ये मुनासिब होगा, और मैं कहीं से गुलू करता हुआ नजर नहीं आ रहा हूं। और जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, इंशाअल्लाह उनकी भी आमद हो चुकी है। जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, वो भी तशरीफ रखते हैं, उनके भी खिताबे नए आपको समात करना है। जनाब मुजम्मिल हयात साहब घंटों पढ़ने वाले शायर यहाँ मौजूद है, उनको भी आपको सुनना है। जनाबे आफ्ताब रहबर को भी बर्दाश्त करना है आपको, और जनाबे दिगर और शोरा हजरात यहाँ पे मौजूद है मेरे दोस्तों। तमाम को हम यके बाद दिगरे हम, लेकिन अब वक्त मुख्तसर देकर मैं भी मुख्तसर वक्त लेना चाहता हूँ। थोड़ी सी जो ये कुर्सियां खाली है, आप खुदा के वास्ते, नबी के वास्ते, आप अब अगली कुर्सी पे कब्जा कर ले तो मैं शोरा तक पहुंचने की जसारत करूं, और उनके बाद इंशाल्लाह जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी तशरीफ रखते हैं, और उनके बाद इंशाल्लाह अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी आपके हवाले होंगे। एक बात बहुत अच्छी लगी, हजरत ने अपनी तकरीर में ये कही कि मजमा तादाद का मैं कायल कभी नहीं रहा हूं, खुलूस और मोहब्बत के साथ अगर सुनने वाले 25 से 50 हो तो यकीनन जानिए मेरे दोस्तों के जलसा वही कामयाब होता है। रात मैंने खुद स्टेटस पे लगाया, फेसबुक पेज वगैरह पे आप देखे होंगे, डिजिटल जमाना है, 25,000 का मजमा रहा होगा बंगाल में। वो जनाब हजरत मौलाना उमरैन साहब महफूज रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया का खिताब, और 3 रोजा जलसा, लेकिन खुदा की कसम वो रूहानियत वहां नहीं थी जो इतने मुख्तसर से मजमे में यहाँ सुनने वाले लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये न मेरे बाप की महफिल है, ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। तो थोड़ा सा आप बढ़ जाए, पीछे के लोग आप जो है छोटे नहीं होइएगा, अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाइए और आगे वाली कुर्सी पे आ जाइए मेरे भाई। मैं थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मुजम्मिल हयात साहब को मैं बड़े भाई आली जनाब हैदर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जाले के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपने दयार में जब आता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है मेरे दोस्तों। आ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। सीधे सीधे एक शेर पढ़ना चाहता हूं, हमदे बारी ताला के चंद शेर बरकतन, और ये हॉस्पिटल और ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं कन्वीनर, ये तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए एक शेर देख ले मेरे दोस्तों, के इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। एक आध आदमी धीरे से बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा बोले 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 लहक के बोले सुभान अल्लाह।
आप जो है थोड़ा सा खामोशी तोड़िए। असतज़ा बैठे हैं, जनाब हजरत मौलाना मुजफ्फर अहसन रहमानी साहब, जिनसे हमने निजामत करने का तरीका सीखा, हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब फलक कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, एक बड़ी शख्सियत, वालिद जैसा मेरे दर्जा रखते हैं माशाल्लाह। हजरत के भी मौजूदगी में चलना सीखा है, उंगली पकड़ के थोड़ी मोड़ी कहीं से न कहीं निजामत करने का तरीका सिखाऊं तो इन लोगों का दस्ते शफकत सर पे कहीं न कहीं रहा है मेरे दोस्तों। तो शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों, के इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। मैं बड़े अदब के साथ कारी मुजम्मिल हयात साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ कारी मुजम्मिल साहब का इस्तकबाल है कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।